Hello students, welcome to class tutorial. Ask me class 12 mathematics relation and function इसी चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 से प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। So that the function f from r star to r star defined by fx equal 1 by x is 1 1 and on 2, where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? तो पहले फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं, ऑन 2 है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन तो इसमें क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार। ये जो है मैंने जो एज्यूम किया वो इसमें बिलोंग करता है। ये मतलब क्या है, ऑल नॉन जीरो real numbers, and let function of x1 equal function of x2। ठीक है, हम लोग को फंक्शन क्या दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, तो उसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स लिख सकता हूँ। तो x का जगह में मैं क्या लिखूंगा, एफ क्या लिखूं, सॉरी एफ नहीं, एफ x1। इसके जगह में मैं क्या लिखूं, 1 बाय x1 इम्प्लाइज देखे लिख सकता हूँ 1 बाय x1। ये है एफ एक्स, 1 बाय x लिखा है, तो 1 बाय x का जगह में मैं क्या लिखूं, 1 बाय x1 लिखूं। x का जगह में x1 लिख दिया, इक्वल यहाँ में भी 1 बाय x2। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा x1 इक्वल x2। अगर फंक्शन f(x1) इक्वल f(x2) इक्वल एज्यूम किया गया है और लास्ट में अगर x1 इक्वल x2 मिलता है तो इसी को बोलेंगे f is 1 1। therefore f is 1 1। f मतलब यहाँ में दिया गया है, फंक्शन is 1 1। ठीक है, अभी देखिए मैंने कैसे किया, एज्यूम किया, लेट एफ x1 इक्वल ये एज्यूम किया गया है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो इसी कंडीशन को बोलेंगे f is 1 1। तो 1 1 जो है दिखाया गया, अभी ऑन 2 है कि नहीं वो चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लेट y belongs to r star in codomain। ठीक है, ओके। तो एंड लेट एफ एक्स इक्वल वाई। ये तो लेट नहीं बोलने से भी होगा, फिर भी लेट एफ एक्स इक्वल वाई। तो एफ एक्स का जगह में मैं क्या लिखूँ, एफ एक्स का जगह में एफ ऑफ एक्स, वहाँ में 1 बाई एक्स लिखूँ, इम्प्लाइज क्या लिखूँ, 1 बाई एक्स। इसका f ऑफ x का यहाँ में दिया गया है 1 बाई एक्स इक्वल y। ठीक है, तो मैं इसका कंटिन्यूशन यहाँ में कर देता हूँ। इसका इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x y इक्वल 1। ठीक है, तो इम्प्लाइज x इक्वल 1 बाई y। तो x इक्वल 1 बाई y, ये तो रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r स्टार। अगर x बिलोंग्स टू 1 बाई है तो इसको, अगर बिलोंग्स टू है बोलेंगे तो इसको ऑन 2 बोलेंगे। therefore f is on 2। ठीक है, अगर ये नॉट बिलोंग टू होता तो बोलेंगे f is not on 2। ठीक है, ये हो गया f is 1 1 and on 2 यहाँ में दिखाया गया है। तो अभी सेकेंड पार्ट क्या है, is the result true if डोमेन इज, डोमेन मतलब पहला वाला, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, या तो रेंज बोलो, ये डोमेन, ये कोडोमेन।
इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय व्हेन, तो सेकंड पार्ट में क्या है, अगेन क्या है, या कुछ भी लिखो, अगेन f is a function from replaced by n to r star, ये दिया गया है, अच्छा से देखिए, is the result true if the domain of r star, मतलब इसको रिप्लेस किया जाएगा, क्या से रिप्लेस किया जाएगा, n से, इसलिए मैंने f लिखा, r star का जगह में n लिखा, with the codomain being सेम एस आर, मतलब ये सेम रहेगा, ये एन होगा, वही लिखा दिया गया। तो अभी ये ऐसा होने से रिजल्ट सेम होगा कि नहीं वो चेक करना है। तो एज्यूम करेंगे लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें क्या करेंगे, एंड लेट एफ एक्स इक्वल y, ठीक है। तो एफ एक्स के जगह में क्या लिखेंगे, 1/x, ये सेम रहेगा, इम्प्लाइज 1/x इक्वल y, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x y बिलोंग्स टू 1, ऐसा करेंगे। तो अभी x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y, x क्या है, डोमेन है, डोमेन क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर, तो 1/y जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे डू नॉट बिलोंग्स टू n, डू नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक से ध्यान से देखिए, x क्या है, x जो है डोमेन है, तो डोमेन में क्या दिया गया, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये तो 1/y है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, डू नॉट बिलोंग्स टू n, डू नॉट बिलोंग्स टू दिस वन, देयरफॉर hence the result is not true, hence the result is not true। अच्छा, इसमें थोड़ा जगह कमी होगा, मैं स्टेटमेंट यहाँ में लिख दूंगा, hence the therefore comma hence the result is not true, मैं यहाँ में लिख देता हूँ, hence the result is not true, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इंजेक्टिविटी मतलब फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं वो चेक करना है। सब्जेक्टिविटी मतलब फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं वो चेक करना है। इंजेक्टिविटी का दूसरा नाम 1 1 एंड सब्जेक्टिविटी का दूसरा नाम ऑन टू। तो आइए चेक करते हैं, ये सब्जेक्टिविटी इंजेक्टिविटी दोनों को चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या दिया गया है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n एंड क्या दिया गया है, f(x) इक्वल x², ये दिया गया है। तो लेट क्या लिखो, x1, x2 बिलोंग्स टू n, ये बिलोंग्स टू n एंड लेट f(x1) इक्वल f(x2), f को ऐसा लिखो, ये भी f है, यह भी f है। तो इम्प्लाइज क्या लिखो, इसको ही लिखेंगे। यहाँ में x1 है तो यहाँ में x1² x1² इक्वल x2², इसको ही देख रहा है। यहाँ में x² है तो x का जगह में 1 लिखा, x का जगह में 1 लिखा, x का जगह में 2 लिखा, x का जगह में 2 लिखा। तो अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x1 इक्वल x2। अगर फंक्शन को एज्यूम करके लास्ट में x1 इक्वल x2 मिलता है तो इसी कंडीशन को बोलेंगे f इज 1 1। देयरफॉर f इज 1 1, इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव, फंक्शन इज इंजेक्टिव। ओके ठीक है। अभी दूसरा चेक करेंगे सब्जेक्टिविटी। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n,
ठीक है, तो एन में किस तरफ लिया, कोडोमेन में लिया, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा। यहाँ में कोडोमेन नहीं लिखने से भी अंडरस्टैंड हो गया। y बिलोंग्स टू n इन कोडोमेन बोल सकता है, इन कोडोमेन, ठीक है। तो एंड लेट f(x) इक्वल y, तो f(x) का जगह में मैं क्या लिखो, x² लिखो, x², y का जगह में क्या लिखो, 2 लिखो। तो इसको कंटिन्यूशन यहाँ में करूँगा, यहाँ में कंटिन्यूशन करता हूँ। इम्प्लाइज अगर स्क्वायर को हटाओ तो x इक्वल √2, x इक्वल √2। अभी ये √2 क्या नेचुरल नंबर है, तो √2 जो है डू नॉट बिलोंग्स टू n। अगर x का जो वैल्यू निकला अगर डू नॉट बिलोंग्स टू n है, देयरफॉर f is not onto, do not belong to, therefore f is not onto, मतलब not subjective, not onto, not subjective, ठीक है। हाँ, इसको एक बार देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोमन नंबर 2, फंक्शन फ्रॉम z टू z गिवन बाय f(x) इक्वल x², इसका इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों को चेक करना है। तो सॉल्यूशन, ओके, f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z एंड f(x) इक्वल x², ये दिया गया है। तो अभी इंजेक्टिव चेक करना है, मतलब 1 1 है कि नहीं चेक करना है। तो क्या करेंगे, लेट -2, 2 बिलोंग्स टू z, ये एज्यूम करेंगे, ओके, इंटू -2 बिलोंग, कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जस्ट आसानी के लिए एक को निगेटिव लीजिए, एक को पॉजिटिव ले, नंबर को बराबर रखिए, निगेटिव पॉजिटिव। एंड अच्छा, तो इससे पहले अभी इसको चेक करेंगे। यहाँ में मैं क्या लिखूँ, therefore f -2 इक्वल, इसको ही फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ में -2 लिखा तो क्या होगा, -2 स्क्वायर इक्वल क्या मिल रहा है, 4। दूसरा क्या है, एक बार -2 इसका यहाँ में लिखा, अब ये +2 लिखूंगा, इसको ही देखेंगे। 2 इक्वल क्या है, 2 स्क्वायर इक्वल 4। अभी देखिए ये -2 और 2 ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ में रिजल्ट एक ही आ रहा है। सो हियर क्या है, हियर -2 नॉट इक्वल 2, -2 नॉट, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट f -2 इक्वल f2 इक्वल 4, दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है। Hence f is not 1 1, इसी कंडीशन को बोलेंगे f is not 1 1। hence f is not 1 1, कहने का मतलब not इंजेक्टिव, not इंजेक्टिव, f is not इंजेक्टिव। अभी देखेंगे सब्जेक्टिव को, देखेंगे सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे। अभी कोई सा भी नंबर ले सकता है कि नहीं, बोलिए। यहाँ में हाँ, सब्जेक्टिव को लेट क्या लिखो, लेट y इक्वल 2 बिलोंग्स टू z, ऐसा लिख सकता हूँ। एंड लेट f(x) इक्वल y, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू z, z किस तरफ है, इन कोडोमेन, इन कोडोमेन, ठीक है। कोई सा भी नंबर सिर्फ 2 को ही ले रहा हूँ। अच्छा, तो f(x) का जगह में मैं क्या लिखूँ, f(x) इम्प्लाइज f(x) का जगह में मैं क्या लिखूँ, x² इक्वल y का जगह में क्या लिखो, 2, ठीक है। तो कंटिन्यूशन यहाँ में कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। लेट y इक्वल 2 बिलोंग्स टू z, z किस तरफ, कोडोमेन तरफ लिया गया है।
एंड लेट एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स का जगह में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर लिखा, वाई का जगह में मैंने क्या बोला, 2 बोला। तो इसको स्क्वायर को कैंसिल करने से इम्प्लाइज, अगर स्क्वायर को कैंसिल करो x इक्वल √2 होगा। क्या √2 z में बिलोंग करता है, आंसर नो, डू नॉट बिलोंग्स टू z, do not belongs to z, therefore f is not onto, therefore f is not onto मतलब क्या है कि not surjective, not surjective। ठीक है, इसको देखिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 रोमान नंबर 3 को देखेंगे। A function from R to R given by fx equal x square। तो अभी यहाँ में सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है, फंक्शन फ्रॉम R to R एंड fx equal x square ये दिया गया है। तो लेट रियल नंबर बोला है, लेट मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, -2, 2 बिलोंग्स टू R ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी चेक करेंगे, देन चेक करेंगे इसको। f यहाँ में क्या लिखो, सॉरी f -2 लिखो, x के जगह में -2, उसके बाद क्या लिखो, -2 होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 4 मिला। फिर ये लिखो f 2 लिखा तो क्या मिला, 2 स्क्वायर इक्वल 4। इसको देख रहे, मैं समझा दे रहा हूँ। ये तो अभी का ऊपर में आप क्या एज्यूम करते हो, मैंने एक -2 लिया, एक 2 लिया, बिलोंग्स टू R लिया। ठीक है, तो अभी इसको फॉलो करेंगे। x का जगह में मैंने -2 लिखा, उसके बाद इसको फॉलो करेंगे -2 स्क्वायर, x का जगह में -2 स्क्वायर, फिर x का जगह में इस 2 को लिखा, इसी x का जगह में 2 को लिखा, ये 2 कहाँ से, इसको लिया, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद इस x का जगह में ये लिखा, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अभी देखिए हियर 2 -2 नॉट इक्वल, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या रहा है, बट f -2 इक्वल f2 इक्वल 4 आ रहा है, दोनों का रिजल्ट तो एक ही आ रहा है, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन रिजल्ट एक ही आ रहा है। इसी कंडीशन को बोलेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 कहने का मतलब नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अभी सब्जेक्टिव को चेक करेंगे। तो लेट y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, R मतलब कोडोमेन, वो भी नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंड हो जाएगा ना। y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू R एंड लेट fx इक्वल y। तो अभी fx का जगह में मैं क्या लिखूँ, x स्क्वायर लिखो, x स्क्वायर। अभी y का जगह में क्या लिखो, -2। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन यहाँ में जाओ, तो स्क्वायर को हटाओ तो क्या है, x इक्वल टू √-2। ठीक है, इधर में रूट आएगा, बट दिस डू नॉट बिलोंग्स टू R, डू नॉट बिलोंग्स टू R। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, डू नॉट बिलोंग्स टू R। therefore f is not onto, तो not onto मतलब not surjective, not surjective। ठीक है, तो आंसर को एक बार देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रोमन नंबर 4, फंक्शन फ्रॉम n to n, n मतलब नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल नंबर, n भी नेचुरल नंबर, गिवन बाय fx इक्वल x³। यह है, अभी इसको इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव चेक करना है। तो सॉल्यूशन फंक्शन इज फ्रॉम n to n एंड क्या दिया गया है, fx इक्वल x³, ये दिया गया है। तो अभी मैं लेट, अगर नेचुरल नंबर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n ले सकता हो। ठीक है, तो एंड लेट fx1 इक्वल fx2 ऐसा लिख सकता हो अगर नेचुरल नंबर होने से।
तो अभी इसका जगह में मैं क्या लिखूं, x1 क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ x1 क्यूब इक्वल x2 क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, क्या मिलेगा, x1 इक्वल x2 मिलेगा। तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज 1 इसका मतलब क्या है, इंजेक्टिव। अभी सर्जेक्टिव है कि नहीं चेक करेंगे। लेट y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n मतलब कोडोमेन में है, अभी y बोलने से कोडोमेन है, एंड लेट fx इक्वल y। तो इम्प्लाइज क्या लिखो, fx का जगह में क्या लिखो, fx का जगह में x क्यूब लिखो, x क्यूब इक्वल y का जगह में क्या लिखो 2। तो अगर मैं क्यूब रूट को हटाऊँ तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x इक्वल क्यूब रूट 2। क्यूब हटाने से इधर में क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट 2। तो क्यूब रूट 2 डू नॉट बिलोंग्स टू n, ये डू नॉट बिलोंग्स टू n है। तो अगर डू नॉट बिलोंग्स टू n है तो इसको बोलेंगे देयरफॉर f इज नॉट ऑनटू, इसका मतलब नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, इसको देखिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 रोमन नंबर 5 को देखेंगे। ए फंक्शन फ्रॉम z टू z गिवन बाय fx इक्वल x क्यूब, इसको फिर चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 है कि नहीं, सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू है कि नहीं, ये चेक करना है। एक ही तरीका से फॉलो करेंगे। सोल्यूशन, फंक्शन इज फ्रॉम z टू z एंड और क्या दिया, fx इक्वल x क्यूब दिया गया, ये है। तो क्या बोलेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z, ठीक है, एंड लेट fx1 इक्वल fx2। इसका मतलब क्या है, x1 क्यूब वही लिखेंगे इसका जगह में, x1 क्यूब इक्वल यहाँ में क्या लिखो, x2 क्यूब, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज क्या होगा, x1 इक्वल x2 होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज 1, इसका मतलब क्या है, इंजेक्टिव, ये बोलेंगे, ठीक है, इंजेक्टिव। अभी इसमें जाएंगे क्या है, सर्जेक्टिव में। तो लेट y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू, क्या लिखो, बिलोंग्स टू z। अभी एंड लेट fx इक्वल y। तो fx का जगह में क्या लिखो, इम्प्लाइज x क्यूब इक्वल y का जगह में क्या लिखो, 2, y का जगह में 2। अगर इधर में क्यूब को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल क्यूब रूट 2, x इक्वल इम्प्लाइज क्यूब रूट 2। क्यूब रूट 2 डू नॉट बिलोंग्स टू z, ये डू नॉट बिलोंग्स टू z, ये z है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब क्या है, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। इसको एक बार देखिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r given by fx इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x is neither 1 nor onto, where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो सॉल्यूशन, ओके। तो अभी देखिए रियल नंबर है, लेट मैं लिख सकता हूँ, लेट 2.1, 2.4 बिलोंग्स टू r, ये मैं सपोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देन इसमें जाएंगे, फंक्शन का ये है
x का जगह में मैं क्या लिखूँ, 2.1 लिखो, 2.1, ठीक है, इक्वल टू, इसका जगह में मैं क्या लिखो, 2.1, तो 2.1 इक्वल क्या होता है, 2 ही होगा। अभी f, इसका जगह में x का जगह में क्या लिखो, 2.4 लिखो। अभी फिर इसका जगह में क्या लिखो, देखिए इसी को ही हम लोग ध्यान दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका जगह में क्या लिखो, 2.4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अभी देखिए हियर 2.1 नॉट इक्वल 2.4, बट ये क्या मिल रहा है, f 2.1 इक्वल f 2.4 इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शन इक्वल हो रहा है। therefore f इज नॉट 1 ये होगा, f इज नॉट 1 अभी दूसरा क्या है, ऑन टू को चेक करेंगे। अभी मैं लिखता हूँ लेट y इक्वल कोई सा भी ले लो, 3.5 ले लिया, एंड लेट fx इक्वल y लिया, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूसली यहाँ में मैं करूँगा, यहाँ में कंडीशन कर देता हूँ। तो अभी fx का जगह में मैं क्या लिखूँ, fx का जगह में ये लिखूँगा, fx का जगह में ये लिखूँगा। अभी y का जगह में क्या लिखूँ, 3.5, देखिए ये इक्वल ये पॉसिबल नहीं है, which is not possible, which is not possible, therefore f is not onto। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फंक्शन इज नाइदर 1 नॉट ऑन टू, तो मैंने क्या, नॉट 1 भी मिला, नॉट ऑन टू भी मिला, हैंस f means function is neither 1 nor onto, thus proved। फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर onto, thus proved, ठीक है। इसका एक बार देखिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों क्वेश्चंस को सिखा दिया। बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। आज के लिए इतना ही।